और अब आज की एक और अहम खबर जिसका गेमिंग वर्ल्ड पर असर पड़ना तय है। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। लोकसभा के बाद अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग पाएगी। फिर चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, दोनों को ही बैन किया जा सकेगा। कयास ये है कि आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर जैसे ऐप बैन हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। हालांकि इस बिल में फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को छूट दे दी गई है, जहां पैसे का सीधा कोई दाव नहीं लगता। यानी अगर आप कोई गेम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं या फिर उसका फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन आपने लिया है तो वो तो चल सकता है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स और नॉन मॉनिटरी स्किल बेस्ड गेम्स को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम बता रहे हैं कि आखिर यदि ये बिल पास हो जाता है तो क्या क्या बदल जाएगा। देखिए, कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी माना जाएगा। अगर रियल मनी गेम ऑफर किया तो 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है और विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल होगी, 50 लाख का जुर्माना होगा। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पबजी, फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। लत में लोग डूब जाते हैं, जिंदगी तक हार जाते हैं, आत्महत्या तक की खबरें सामने आई। और भारत में कितना असर होगा, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी भारत में 32,000 करोड़ रुपए का है और इससे 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। आप सोचिए, 32,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है और 86%, यानी कि देखिए सिर्फ 14% है जो रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से नहीं आ रहा है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो एक ही तगड़ा झटका उन तमाम ऐप्स के लिए होगा जो मनी बेस्ड गेम्स खिलाते हैं।